हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे खतना की एक बहुत 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 ही फनी स्टोरी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली जो गांव से आकर शहर में रहती थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। क्योंकि एक ही बेटा था इसलिए माँ बाप का बहुत ही लाडला था। सोनू की एज 6 साल की थी, लेकिन अब तक उसकी खतना नहीं हुई थी। इसीलिए सोनू के पापा बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी खतना की बात होती थी सोनू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता था या फिर घर छोड़ के भाग जाता था। एक्चुअली सोनू के साथ के सभी बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे कि तेरी नुन्नू कट जाएगी, इसीलिए खतना के नाम से बहुत डरता था। एक दिन सोनू के पापा ने सोचा कि सोनू का खतना तो कराना ही है, तो उन्होंने अपने गांव के एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सोनू से कहा, बेटा कल हमारे घर हमारे एक फ्रेंड आएंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पैसे, खिलौने और मिठाइयाँ देंगे। सोनू जो है ये सोचकर बहुत खुश हुआ। फिर सोनू के पापा ने कहा, लेकिन बेटा वो आपकी नुन्नू पर दवाई लगाने के बाद ही आपको सारी चीज़ें देंगे। सोनू ने कहा, ठीक है पापा, वो दवाई ही तो लगाएंगे, फिर मुझे ढेर सारा अच्छा सामान भी तो देंगे। इस तरह सोनू के पापा और फ्रेंड का प्लान जो है कामयाब हो गया। फिर अगले दिन वो आदमी सोनू के घर आया। वो आदमी नाई था। नाई ने कहा, सोनू बेटा इधर आओ, मुझे दवाई लगानी है। सोनू जल्दी से आ गया। उसने नाई से कहा, दवाई लगाकर आप मुझे ये सारा सामान देंगे? नाई ने कहा, हाँ बेटा, आप ही के लिए तो ये सब है। फिर नाई ने कहा, बेटा आप अपनी पैंट निकाल दो। सोनू ने जल्दी से निकाल दी। सोनू की नुन्नू की खाल नीचे की तरफ लटकी हुई थी, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। नाई ने सोनू के पापा और फ्रेंड से कहा कि आप इसके पैर पकड़ लें, मैं दवाई लगा दूं। फिर नाई ने अपने सारे औजार एक जगह पास में छुपा दिए, जिससे सोनू को पता नहीं चले। फिर उसने सोनू की नुन्नू पे दवाई लगानी शुरू की। सोनू भी आराम से दवाई लगवा रहा था। सामने मिठाई, खिलौने जो पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। फिर नाई ने सोनू की स्किन आगे पीछे की तो उसे दर्द हुआ। नाई बोला, कुछ नहीं बेटा, दवाई लगाकर सफाई कर रहा हूँ बस। फिर नाई ने कहा, बेटा आसमान में देखो, सोने की चिड़िया जा रही है। सोनू ने कहा, मुझे तो नहीं दिख रही है सोने की चिड़िया। नाई ने कहा, बेटा अच्छी तरह देखो, अभी थोड़ी देर में तुमको ज़रूर नज़र आएगी सोने की चिड़िया। सोनू ने दोबारा ऊपर देखा। नाई ने सोनू की स्किन एक झटके में काट दी। फिर सोनू बहुत रोया, चिल्लाया, नाई को ढेर सारी गालियाँ दी, क्योंकि गाँव का था। गाँव में बहुत अच्छी गालियाँ होती हैं। सारी गालियाँ दे डाली। बेचारा सोनू अब और क्या कर सकता था, चिड़िया तो उड़ चुकी थी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसके बाद एक और स्टोरी छोटी सी है। ये स्टोरी जिनकी है उन्होंने कहा था मैं उनकी ये छोटी सी स्टोरी कि आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए सुनाते हैं हम उनकी स्टोरी। एक बच्चा था, जब उसका खतना हुआ तो 6 साल का था। जब बच्चे को खतना के लिए ले जा रहे थे तो बच्चा बहुत डरा हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टर थे, नर्स थी। बच्चा डरा सहमा चुपचाप खड़ा था। फिर नर्स ने बच्चे को गोद में उठाया और बेड पे लेटा दिया। फिर नर्स ने बच्चे का निक्कर हटाया और खतना के लिए रेडी किया। फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नर्स जो है बच्चे का पैर पकड़ी हुई थी और डॉक्टर ने स्किन काट दी। खतना के बाद बच्चा जो है 15 मिनट तक खूब रोया। फिर थोड़ी देर बाद नर्स ने बच्चे के सर पे क्यूट सी किस्सी दी। नर्स ने बच्चे के कटे हुए पार्ट पे लिक्विड जैसा कुछ लगाया। फिर बच्चे के घर वाले उसे घर लेकर चले गए। उस बच्चे को खतना वाला दिन और जो नर्स ने किस्सी दी थी उसे सोचकर आज भी मुस्कुरा जाता है। आई होप कि आप सबको ये भी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों स्टोरी कैसी लगी, कौन सी, पहली वाली कि दूसरी वाली। इस तरह से लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।